नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेस की यूट्यूब दुनिया में मैं आर काटवा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी तुम्हारा नाम बन सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी तुम्हारा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ शॉर्ट वीडियो। कोई सा भी एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। प्री BSTC के लिए देखो दोस्तों, परीक्षा देने से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, परीक्षा में पहले कौन से क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, परीक्षा में समय प्रबंध कैसे किया जाए, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका क्या है और क्या रहने वाली है प्री BSTC का टॉप। इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको एग्जाम में कम से कम 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा हल करने में ये वीडियो आपके लिए सहायक रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की। उड़ान क्लासेज फागी में पंचायत समिति के सामने है। प्री BSTC का एग्जाम बहुत जल्दी है, 2 तारीख को एग्जाम है। दोस्तों, परीक्षा देने से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए? दोस्तों, रणनीति तो होनी चाहिए। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो और बिना प्लानिंग के, बिना रणनीति के एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों, जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य फिक्स होना चाहिए। अगर आप कहीं किसी दूर दराज कहीं शहर में जाते हो, रोडवेज में आप सफ़र करते हो, कनेक्टर आपसे टिकट मांगता है तो आप कभी कनेक्टर को ऐसे बोलते हो क्या मुझे पता है नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपन बोलते हैं जयपुर जा रहा हूँ, बम्बई जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, अपन को वहीं का टिकट मिलता है। जीवन भी वैसा ही है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि अपन जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि मेरे पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। मैं नौकरी लगने के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन के लिए पढ़ रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए, जीवन में रणनीति होनी चाहिए। अक्सर वही लोग सफल होते हैं जिनकी प्लानिंग होती है, पहले से रणनीति होती है। मैं आपको बताऊँ कि पहले एग्जाम में अपन देखते हैं करंट के क्वेश्चन आते हैं। कभी देखना दोस्तों, आप करंट्स के क्वेश्चन देखते हो, उनसे रिलेटेड पुराने क्वेश्चन नहीं देखते हो। करंट से रिलेटेड पुराने क्वेश्चन देखो, आपका कम से कम 30 या 40% क्वेश्चन कवर वहीं से हो जाते हैं। जो करंट्स में आता है उससे रिलेटेड कई बार पुराना क्वेश्चन आता है। दोस्तों, बात करेंगे कि एग्जाम देने की रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आप नकारात्मक सोच रखने लग जाओगे तो आपको टेंशन हो जाएगी, तो आप एग्जाम सही अटेंड नहीं कर पाओगे। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है स्टडी से। आपने कितने दिनों से लगातार मेहनत की उसको याद करो, आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोस्तों, रणनीति ये होनी चाहिए कि जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपको कहेंगे कि वो 5 साल से मेहनत कर रहा है वो सफल नहीं हो रहा, आपको गिनाएंगे आस पड़ोस के लोग, तो उन लोगों से आपको दूर रहना है क्योंकि वो आपके सफल में बाधा बन सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात, बिल्कुल एग्जाम टाइम से पहले आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बेझिझक एग्जाम देने जाओ। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपके सामने 4-4 ऑप्शन आएंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। दोस्तों, एग्जाम देने जाने से पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, एक बार उसके जाएं, फूल वगैरह चढ़ाएं, उसकी आराधना करें 1-2 मिनट और बिल्कुल पॉजिटिव रहे, बिल्कुल मस्त रहे, बेझिझक रहे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। दोस्तों, अपन बात करते हैं परीक्षा में पहले कौन से क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बिल्कुल सिलेबस होता है, सिलेबस में रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है, जीके भी आता है, तो अपने को कौन से क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। जैसे मैं प्री BSTC की बात करता हूँ दोस्तों, प्री BSTC में बात करता हूँ तो देखो, प्री BSTC का ये सिलेबस होता है और इस सिलेबस में भी अपने को कौन से क्वेश्चन पहले अटेंड करने चाहिए मैं बात करूँगा आप लोगों से। दोस्तों, सभी को पता है प्री BSTC में 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं जो 150 नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपके 150 नंबर के आएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, वो भी 150 नंबर के हैं। और हिंदी और इंग्लिश, देखो दोस्तों, किसी स्टूडेंट के पास हिंदी है तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के। अगर कोई स्टूडेंट वरिष्ठ उपाध्याय से है, संस्कृत से है, तो उसके आएंगे हिंदी के जगह 30 क्वेश्चन संस्कृत के। इंग्लिश सभी के आएगी 20 क्वेश्चन। ये दोनों मिला के भी 50 क्वेश्चन हो गए जो आपके 150 नंबर के हैं। टोटल पूर्णांक BSTC में रहेगा 600 नंबर का। 200 क्वेश्चन आएंगे, 600 नंबर का
पेपर होगा। कट ऑफ कितने जाने वाली है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन बात करेंगे कि पेपर कैसे अटेंड करना है। दोस्तों रणनीति होनी चाहिए। आप सीधे जाके अगर कुछ भी अटेंड करोगे, बीच में से रीजनिंग उठाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड अटेंड करोगे, तो आपका माइंड खराब हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड में कई हार्ड क्वेश्चन आते हैं, अपन उनमें उलझ जाते हैं। उलझने के बाद में अपना माइंड चेतन मन से अचेतन मन में चला जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपका पेपर खराब हो सकता है। प्लानिंग के साथ पेपर अटेंड करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि BSTC के एग्जाम 3 घंटे का होगा। इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा और 3 घंटे में 180 मिनट होती है, यानी आपको 180 मिनट मिलेगी क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, ज़्यादा नहीं है। एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग पेपर बनाता है, 1 भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना है समय का। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जीके अटेंड करना है। 1 नंबर पे आपको क्या अटेंड करना है? सबसे पहले जीके के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 50 क्वेश्चन है। जैसे आप ये सोच लो आपका समय लगता है, पहले आप जीके के क्वेश्चन अटेंड कर लो आराम से। 15 मिनट में आराम से आप लोग पूरे क्वेश्चनों को पढ़ दोगे। 15 मिनट में आप 50 क्वेश्चन देख लोगे। जितने क्वेश्चन आपको आए उसके आंसर लगा लो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके आप गोला कर दो, उसको आप बाद में देख लेना। उसके बाद में आप जाओ दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में। 2 नंबर पे आप जाओ हिंदी और इंग्लिश में जाओ। और हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करना है दोस्तों? वही आपके हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है। इसमें से जैसे ही आप क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आप इसको आराम से 20 मिनट दो। 20 मिनट हिंदी और इंग्लिश को दो। पहले जीके फिर हिंदी और इंग्लिश। आराम से आपको जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आ जाएगा। जो नहीं आ रहा है ना उसको करने की जरूरत नहीं है, उसके गोला कर दो क्वेश्चन नंबर के। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन नंबर पे गोला कर दो, आपको मालूम चल जाएगा मुझे ये क्वेश्चन बाद में करना है। हिंदी इंग्लिश और जीके करने के बाद में फिर आपको ओमार शीट उठानी है दोस्तों। ओमार शीट को जैसे क्वेश्चन का आंसर हो उसके साथ के साथ नहीं करना। उसका लॉस ये होता है कि कई बार इजी सा क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, खारे पानी के निम्नलिखित में से कौन सी झील है? पहला ऑप्शन आता है सांबर, अपन कर देते हैं सांबर। दूसरी और तीसरा भी खारे पानी की झील होती है और चौथा आ जाता है उपयुक्त सभी। ऐसे क्वेश्चनों से बचने के लिए पहले साथ के साथ ओमार शीट नहीं भरे। जीके हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में आप ओमार शीट उठाओ आराम से। 5 मिनट में आप इन ओमार शीट के क्वेश्चन कर दोगे। 5 मिनट में जीके और 5 मिनट में हिंदी इंग्लिश। आराम से क्वेश्चन देखना है। ओमार शीट भरते समय एक बार देखना है कौन से क्वेश्चन के सामने किसका आंसर भर रहे हैं, और एक बार आंसर भी चेक कर लेना है करते करते भाई अपन सही भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। 3 नंबर पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है। शिक्षण अभिक्षमता। आप ये देख लो शिक्षण अभिक्षमता में लगभग आप दे दोगे 35 मिनट स्टार्टिंग में। ध्यान इतना सा रखना है, शिक्षण अभिक्षमता के क्वेश्चन करते समय आप जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, उसको आप छोड़ दो गोला करके, उसको बाद में देखना। अपने दिमाग को बिल्कुल भी खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में देख लेना। जो आपको परेशान कर रहा है उसको छोड़ दो। जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, स्टार्टिंग में एक बार में आ रहा है, उसका आंसर करो। जैसे देख लो आपको लगभग शिक्षण अभिक्षमता में शुरुआत में 30-35 क्वेश्चन आ जाए तो 35 मिनट में 30-35 क्वेश्चन कर लो और आराम से उनमें गोला भर लो। 5 मिनट में गोला भर दोगे आप। 150 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। गोला भरते समय एक बार 5 मिनट बहुत होती है, देख लेना भाई अपन सही आंसर भर रहे हैं या नहीं भर रहे। उसके बाद में नंबर 4 पे आप सबसे लास्ट में आप रीजनिंग खोलो। रीजनिंग में आप आराम से 35 मिनट आपको रीजनिंग में लग जाएगी फर्स्ट बार में। उसमें करना यह है आपको दोस्तों 35 मिनट इसलिए बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको आराम से आ जाए, थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद में आ जाए, उस क्वेश्चन का आप आंसर कर लो। लगभग 35 मिनट में करने के बाद में आप 5 मिनट में फिर रीजनिंग के गोले भर लो। 5 मिनट में आप रीजनिंग के गोले भर लो। देखो दोस्तों
आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, सबसे पहले आपको जीके अटेंड करना है, उसके बाद में आपको हिंदी इंग्लिश अटेंड करनी है, फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता और फिर आपको रीजनिंग अटेंड करनी है। रीजनिंग और शिक्षण अभिक्षमता में जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है, परेशान कर रहा है, उसको साथ के साथ मत करो, उसके गोला लगा दो और उसको बाद में कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग खराब कर सकते हैं, आपको टेंशन में ला सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस ही कम हो सकता है। इसलिए आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है उसको कर लो, बाद में टाइम बचेगा तब उन क्वेश्चनों में अपन मशक्कतें करने वाले हैं। देखो दोस्तों, आप आराम से टाइम देख लो, ये अपना पहला राउंड हो गया है और अपने को समय लगा है 20 मिनट, यहाँ से 20 और 40 60, 60 और 40 100 और 125 मिनट। पहले राउंड में अपने को लगी है 125 मिनट। अभी भी अपने पास 55 मिनट्स 55 मिनट शेष है, समय नहीं देखना है, उसी अकॉर्डिंग करना है। 55 मिनट शेष है और लगभग अपन ने सभी 200 क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। अब अपने कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं? जो क्वेश्चन अपने को नहीं आए थे अपन ने गोला लगा दिया था। मैं बात कर रहा हूं दूसरे राउंड की। 55 मिनट बाकी है, आराम से 5 मिनट दो आप जीके को। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसको एक बार फिर से देखो, जिस क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन हो उसको भी देखो, आए या नहीं आए। 5 मिनट में बचे हुए जीके क्वेश्चन का आप गोला भर दो। उसके बाद में जाओ आप रीजनिंग और हिंदी, इसमें हिंदी इंग्लिश में जाओ आप, हिंदी इंग्लिश में भी आप वापस दो 5 मिनट। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया था या कंफ्यूज था उसके आप वापस गोला कर दो। फिर आप जाओ टीचिंग एप्टीट्यूड में, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को आप कम से कम 5 मिनट दो, 10 मिनट भी दे सकते हो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया था आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आप गोला भर दो। 15 मिनट जा चुकी है, 55 में से 15 गई, आपके पास फिर भी 40 मिनट बच गई। आप जाओ रीजनिंग में, आराम से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करो 30 मिनट तक। आए या नहीं आए, नहीं आ रहे उन क्वेश्चनों में फिर दिमाग लगाओ, चाहे दिमाग खराब हो जाए बाद में दिमाग लगाओ जोड़ तोड़ करके। लगभग मुझे पता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे। लास्ट के समय में आप ओमार शीट को अच्छी तरह से चेक करें, आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए सोल्व कर दो। हाँ, ये मेरा वीडियो देखने के बाद में आपको ऐसा लगे कि सर एक एक मिनट गिना रहे हैं, समय नहीं देखना है, करते समय नहीं देखना है। मैं आपको वापस बता दूं फिर से, सबसे पहले आपको जीके अटेंड करना है, 10-15 मिनट में जो क्वेश्चन आए उनके आंसर लगा दो। फिर आपको हिंदी इंग्लिश अटेंड करनी है, जो क्वेश्चन आए उनके आंसर लगा दो। ओमार शीट उठाओ, 5 मिनट में जीके हिंदी इंग्लिश की जो क्वेश्चन आपको आए हैं वो ओमार शीट में भर लो। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको उठाना है, 30-35 मिनट में जो क्वेश्चन आए उनको ओमार शीट में भर लो। रीजनिंग आपको अटेंड करनी है 4 नंबर पे, 30-35 मिनट जो क्वेश्चन आए उनके आप गोला भर लो। आपके पास कम से कम 1 घंटा शेष बचेगा। बचे हुए समय में आप तुरंत जल्दी से जीके और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे उनको भी साथ के साथ देख के गोला भर दो। फिर बाद में ऐसा ही टीचिंग एप्टीट्यूड में करना, और फिर आपके पास समय लास्ट में जो बचेगा 30-40 मिनट, उसमें रीजनिंग के वो क्वेश्चन अटेंड करने जो आपको नहीं आ रहे थे। आपका पेपर अच्छा जाएगा। सभी को BSTC के एग्जाम की हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, अपन बात करते हैं वापिस। अपना 3 नंबर का क्वेश्चन ये था कि दोस्तों रणनीति अपन ने देख ली थी, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन अटेंड, पहले कौन से क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे वो भी देख लिए। परीक्षा में समय प्रबंधन अपन ने साथ ही देख लिया। बात है तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका। दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, सबसे पहले आपको ऑप्शन काट के करने हैं। अपने पास 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, आजकल तो ऑप्शन ई भी चल रहा है, परंतु माइनस मार्किंग नहीं है तो ई को ई नहीं बनना है किसी को अगर आ जाए तो। दोस्तों ABCD में से बनना है। जैसे अपन ने 2 ऑप्शन काट दिए, 2 ही बचते। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, एक ये आता है कि अपन ने लगभग 3 ऑप्शन 1 ऑप्शन काट दिया, तो एक ऐसे क्वेश्चन में अपने सामने बचते हैं 3 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को अटेंड करना है, अटेंड तो सारे ही करने हैं, परंतु ऑप्शन काट के आंसर बनना है। ऑप्शन काट के अगर आप आंसर कर रहे हो 2 ऑप्शन काट के, और वो आपका सही जा रहा है तो उसे वैज्ञानिक तुक्का कहते हैं। तीसरी बात ध्यान ये रखना है, तुक्के में इंग्लिश में अपन भरते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में, जो आंसर होता है उसके ब्रैकेट में कुछ आता है लिखा हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर वही आंसर होता है। इंग्लिश के अंदर आपको ऑल ऑफ यू वाले ज़्यादा सही होते हैं। इंग्लिश में अगर आप कमजोर हो तो वो बोथ ऑफ यू, ए और बी दोनों आते हैं, वो वाले भी ज़्यादा चांस है जी
रहते हैं और फिर भी आपको नहीं आए तो जय बालाजी, जय माता दी, जय बजरंगबली, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है दोस्तों। कट ऑफ कितनी जाने वाली है, अगर अभी से आपको कोई शिक्षक कट ऑफ बता रहा है तो वो शिक्षक नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी से पहले से आप कट ऑफ का आइडिया लगा ही नहीं सकते दोस्तों। पिछली बार कितनी गई थी, अब की बार उसके अनुसार 10 नंबर ज़्यादा जाएगी या 20 नंबर के कम जाएगी, इसका कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम के पेपर के ऊपर निर्भर करता है भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है दोस्तों। अगर पेपर कठिन है, अगर पेपर कठिन है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर पेपर औसत है तो कट ऑफ औसत जाएगी, और अगर पेपर सरल है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। पहले से कट ऑफ का आइडिया नहीं लगाए, एग्जाम देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें भाई पेपर अगर कठिन है तो आप घबराए नहीं, कट ऑफ भी कम चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो कि एग्जाम देते समय आप टेंशन ले लो भाई मेरे को तो इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एग्जाम देते समय ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि पेपर के होने के बाद में पेपर अगर कठिन होता है तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा कम भी चली जाती है। स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और आपका 100% सिलेक्शन होगा। नकारात्मक सोच बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लाए। उड़ान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप फाउंडेशन बेस से भी उड़ान क्लासेज से जुड़ सकते हो। राजस्थान पुलिस का और दिल्ली पुलिस का बहुत ही जल्दी बैच लेके आएगी उड़ान क्लासेज। चतुर्श्रेणी का बैच चल रहा है उड़ान क्लासेज में, पंचायत समिति के सामने फागी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी उड़ान क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।